अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सबऑक्सीपिटल मसल। तो आज हम सबऑक्सीपिटल मसल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन। सबऑक्सीपिटल मसल वो मसल होते हैं जो ऑक्सीपिटल बोन के सब में मौजूद होते हैं। सब ऑक्सीपिटल मसल फोर पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं जो हमारी हेड और नेक की पोस्टीरियर साइड पर मौजूद होते हैं, जिसमें ये रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर है, ये मेजर है। इसी तरह ये ऑब्लिक्वस कैपिटस सुपीरियर है और ये इंफीरियर है। तो ये ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ हेड, जिसमें ये ऑक्सीपिटल बोन होगी, ये सारी जो है वो ऑक्सीपिटल बोन है। ये C1 या एटलस, C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा या एटलस, और ये C2 या एक्सिस वर्टिब्रा। तो C1 और C2 और उसके साथ ही अटैच हैं ये सब ऑक्सीपिटल मसल्स। रेक्टस का लफ्ज़ हम किसी भी मसल के लिए उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उसके फाइबर स्ट्रेट होते हैं। तो जिस भी मसल के फाइबर स्ट्रेट होंगे उसके लिए हम रेक्टस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कैपिटस इसके नाम के साथ इसलिए आया है क्योंकि ये स्कल के साथ अटैच है, और रेक्टस इसलिए कि फाइबर स्ट्रेट हैं। पोस्टीरियर इसलिए क्योंकि ये हेड और नेक की पोस्टीरियर साइड पे है, और माइनर इसलिए क्योंकि इससे बड़ा मेजर जो है वो मौजूद है। जैसे साथ में ही ये रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर है। इसी तरह ऑब्लिक्वस कैपिटस सुपीरियर मसल है। ऑब्लिक्वस इसलिए क्योंकि इसके फाइबर जो हैं वो ऑब्लिक हैं, इसलिए इसके नाम के साथ जो है वो ऑब्लिक्वस। और कैपिटस इसलिए है क्योंकि ये स्कल के साथ अटैच है, और सुपीरियर इसलिए क्योंकि ये सुपीरियर साइड पर जो है वो मौजूद है। और इसी तरह से जो है वो ऑब्लिक्वस कैपिटस इंफीरियर मसल है। और ये जो ऑब्लिक्वस कैपिटस इंफीरियर मसल है, इसके भी जो फाइबर्स होते हैं वो ऑब्लिकली अरेंज होते हैं इस तरह से। और कैपिटस इसलिए कि स्कल के साथ अटैच होगा, और इंफीरियर इसलिए क्योंकि ये इंफीरियर साइड पे मौजूद होगा। तो ये जो फोर पेयर्स हैं मसल्स के, जिसमें आपको ये रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर दूसरा इसका पार्टनर मौजूद होगा, वो भी रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर होगा। तो ये लेफ्ट साइड का जो है वो रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर है, और ये राइट साइड का। इसी तरीके से ये जो दूसरा मसल है मेजर वाला, और ये मेजर जो है वो लेफ्ट साइड का है, और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर राइट साइड पे भी मौजूद होगा। इसी तरह ऑब्लिक्वस है, और ऑब्लिक्वस भी दूसरी साइड पे मौजूद होगा, और ये वाला मसल भी दूसरी साइड पे मौजूद होगा। तो इस तरीके से फोर पेयर्स ऑफ मसल जो है वो मौजूद होते हैं हेड और नेक की पोस्टीरियर साइड पे, जिनको हम सब ऑक्सीपिटल मसल कहते हैं। तो अब हम वन बाय वन जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक साइड के मसल है वो शो किए गए हैं, दूसरी साइड के मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये बायलैटरल मसल्स होंगे। इस तरीके से जो है वो फोर एक साइड पे होंगे, फोर दूसरी साइड पे होंगे, तो फोर पेयर्स बनते हैं। तो अब हम वन बाय वन जो है वो इन मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन को डिस्कस करेंगे। रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर मसल। रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर मसल ओरिजिनेट होता है एटलस से, यानी C1 वर्टिब्रा से, और उसके पोस्टीरियर टुबरकल से। और अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो ये इस तरीके से ओरिजिनेट होगा पोस्टीरियर टुबरकल ऑफ C1 वर्टिब्रा से। ये पोस्टीरियर टुबरकल है C1 वर्टिब्रा का, यहाँ से ये मसल ओरिजिनेट होगा। तो यहाँ से इस तरीके से ओरिजिनेट होगा, और इसकी इंसर्शन होगी ऑक्सीपिटल बोन पे, इंफीरियर न्यूकल लाइन पे। तो ये जो है वो सारी इंफीरियर न्यूकल लाइन है, और इस इंफीरियर न्यूकल लाइन पे ये जाकर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड का मसल है, और ये राइट साइड का मैंने यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर दिया है। तो रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर मसल, इस मसल को सप्लाई करती है सबऑक्सीपिटल नर्व, और सबऑक्सीपिटल नर्व जो है वो C1 की ब्रांच है। तो ये C1 जो है वो स्पाइनल नर्व है, और इसका जो डॉर्सल रेमस होगा
C1 स्पाइनल नर्व का, वो इस मसल को सप्लाई करेगा और एक्शन ये है कि ये एक्सटेंड करता है हेड को, यानी बायलैटरली एक्सटेंड करता है हेड को और एक साइड पे, सेम साइड पे भी हेड को जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। बेसिकली ये जितने भी सब ऑक्सीपिटल मसल्स हैं, इनका कलेक्टिव एक्शन ये है कि एक्सटेंड करते हैं हेड को बायलैटरली भी और यूनिलैटरली भी। तो हेड की जो एक्सटेंशन है वो इनका फंक्शन है। उसके बाद रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर मसल है और ये जो रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर मसल है, ये ओरिजिनेट होता है एक्सिस के स्पाइनस प्रोसेस से। ये C2 वर्टिब्रा है और C2 वर्टिब्रा का जो है वो जो स्पाइनस प्रोसेस है, ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है और इसकी इंसर्शन होती है ऑक्सीपिटल बोन पे, इंफीरियर न्यूक्ल लाइन पे। तो अगर मैं भी इसको दूसरी साइड पे ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से एक्सिस का जो स्पाइनस प्रोसेस होगा, ये वहाँ से ओरिजिनेट होगा इस तरीके से और इसकी जो इंसर्शन होगी वो इंफीरियर न्यूक्ल लाइन पे होगी। इस तरीके से स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C2 वर्टिब्रा वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और ये जो इंफीरियर न्यूक्ल लाइन है वहाँ पर जाकर ये मसल इंसर्ट हो रहा है और इस मसल को भी सप्लाई करती है सबऑक्सीपिटल नर्व। ये C1 स्पाइनल नर्व है और उसमें से निकलेगी ये सबऑक्सीपिटल नर्व जो इस मसल को सप्लाई करेगी और इसके भी वही एक्शन है कि ये हेड को एक्सटेंड करता है, यानी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है और एक साइड पे भी हेड को एक्सटेंड करता है, तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है। तो एक्सटेंशन ऑफ हेड जो है वो इसका फंक्शन है। उसके बाद ऑब्लिक्वस कैपिटस सुपीरियर है, ऑब्लिक्वस कैपिटस सुपीरियर मसल और ये ऑब्लिक्वस कैपिटस सुपीरियर मसल जो है वो C1 वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है और इंफीरियर न्यूक्ल लाइन के अबव जाकर इंसर्ट हो जाता है। और अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ड्रॉ करूं तो ये इस तरीके से ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होगा और अबव द न्यूक्ल लाइन जो है ये जाकर इंसर्ट हो जाता है और इसके फाइबर भी जो है वो ऑब्लिक होते हैं और ये न्यूक्ल लाइन है, उसके अबव जाकर ये इंसर्ट हो जाता है और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है C1 का, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। इस मसल को सप्लाई करती है सबऑक्सीपिटल नर्व। सबऑक्सीपिटल नर्व जो है वो डॉर्सल रेमस है C1 स्पाइनल नर्व का, तो ये C1 स्पाइनल नर्व है और उसका जो डॉर्सल रेमस है सबऑक्सीपिटल नर्व, वो इसको सप्लाई करेगी। ऑब्लिक्वस कैपिटस सुपीरियर मसल और ये C1 जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा है और ये ऑब्लिक्वस कैपिटस सुपीरियर मसल। इस मसल के एक्शन ये हैं कि ये हेड को एक्सटेंड करता है, यानी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन, और लैटरली फ्लेक्स भी करता है हेड को सेम साइड पे और ऑपोजिट साइड पे रोटेट भी करता है, यानी सेम साइड पे फ्लेक्स भी करेगा और ऑपोजिट साइड पे रोटेट भी करेगा। साथ ही मौजूद है ऑब्लिक्वस कैपिटस इंफीरियर मसल और ये जो ऑब्लिक्वस कैपिटस इंफीरियर मसल है ये ओरिजिनेट होता है C2 के स्पाइनस प्रोसेस से। तो ये C2 का जो है वो स्पाइनस प्रोसेस है जो कि बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस है, तो C2 के स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिनेट होगा और C1 का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाएगा ये ऑब्लिक्वस कैपिटस इंफीरियर मसल। और अगर मैं इसको जो है वो दूसरी साइड पे ड्रॉ करूं तो ये C2 के स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिनेट हो रहा है इस तरीके से और C1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जाकर जो है वो इंसर्ट हो रहा है। तो ये C1 का ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इसके ऊपर जाकर इंसर्ट हो जाएगा। इस मसल को सप्लाई करती है डॉर्सल रेमस ऑफ C1 स्पाइनल नर्व। तो ये C1 स्पाइनल नर्व और उसका जो डॉर्सल रेमस है यानी सब ऑक्सीपिटल नर्व इस मसल को सप्लाई करेगी ऑब्लिक्वस कैपिटस इंफीरियर मसल। और इस मसल के एक्शन ये हैं कि ये हेड को एक्सटेंड करता है, यानी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन दोनों साइड से जो है वो एक्सटेंड करेगा और रोटेट करता है हेड को सेम साइड पे, और यानी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, हेड को एक्सटेंड भी करता है उसकी दोनों साइड्स को और रोटेट भी करता है हेड को सेम साइड पर। ऑब्लिक्वस कैपिटस इंफीरियर मसल। इन सब ऑक्सीपिटल मसल्स के साथ ही दो और रेक्टस मसल भी अटैच होते हैं और ये रेक्टस मसल है रेक्टस कैपिटस लेटरालिस मसल
और नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेक की लेटरल साइड पे मौजूद होगा। रेक्टस कैपिटस लेटरालिस मसल। और रेक्टस ये इसलिए है क्योंकि इसके फाइबर जो हैं वो स्ट्रेट हैं, इसलिए जो है ये रेक्टस मसल होगा। और कैपिटस इसलिए क्योंकि ये अटैच होगा स्कल के साथ, और लेटरालिस इसलिए क्योंकि ये नेक की लेटरल साइड पर मौजूद होता है। और ये रेक्टस कैपिटस लेटरालिस मसल भी बायलैटरल मसल है, दूसरी साइड पर भी मौजूद होगा। रेक्टस कैपिटस लेटरालिस मसल जो ओरिजिनेट होगा एटलस के ट्रांसवर्स प्रोसेस से, तो ये C1 या एटलस है और उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से ये ओरिजिनेट हो रहा है और इंसर्ट हो रहा है ऑक्सीपिटल बोन पर। ऑक्सीपिटल बोन का जो बेजिलर पार्ट है वहाँ पर जाकर जो है ये इंसर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है वो C1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिनेट होगा और इसके फाइबर जो हैं वो स्ट्रेट होंगे क्योंकि ये रेक्टस मसल है। और ये जो बेजिलर पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का वहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाएगा। इस मसल को सप्लाई करती है वेंट्रल रिमाई ऑफ C1 और C2 स्पाइनल नर्व। तो जो वेंट्रल रिमाई हैं C1 और C2 स्पाइनल नर्व के, वो इसको सप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो C1 नर्व होगी और यहाँ से C2 नर्व ओरिजिनेट होगी और जो उनके वेंट्रल रिमाई होंगे वो इस मसल को सप्लाई कर रहे होंगे। और इसका एक्शन ये है कि ये हेड की फ्लेक्शन करता है, एक साइड पे भी और दोनों साइडों पे भी। तो फ्लेक्स करता है हेड को बायलैटरली और यूनिलैटरली। उसके बाद रेक्टस कैपिटस इंटीरियर मसल, ये भी रेक्टस मसल है और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेक की इंटीरियर साइड पे मौजूद होगा और स्कल बोन के साथ भी अटैच होगा। तो ये रेक्टस इसलिए है क्योंकि जो इसके फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और स्ट्रेट फाइबर्स की वजह से इसका नाम जो है वो रेक्टस मसल है। और कैपिटस इसलिए है क्योंकि ये ऑक्सीपिटल बोन के साथ जुड़ा हुआ है, स्कल के साथ जुड़ा हुआ है। इंटीरियर इसलिए है क्योंकि ये नेक की इंटीरियर साइड पे मौजूद होता है। तो ये रेक्टस कैपिटस इंटीरियर मसल जो कि नेक की इंटीरियर साइड पे मौजूद होगा। तो ये मसल ओरिजिनेट होता है एटलस के ट्रांसवर्स प्रोसेस से और ऑक्सीपिटल बोन का जो बेजिलर पार्ट है वहाँ पर जाकर ये इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये एटलस के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिनेट होगा और ये बेजिलर पार्ट है, ये सारा जो है वो बेजिलर पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का, तो जहाँ पर जाकर ये इंसर्ट हो जाता है रेक्टस कैपिटस इंटीरियर मसल। और इस मसल को भी सप्लाई करते हैं वेंट्रल रिमाई ऑफ C1 और C2 नर्व। तो यहाँ से C1 नर्व ओरिजिनेट होगी, यहाँ से C2 स्पाइनल नर्व और उनके जो वेंट्रल रिमाई होंगे वो इस मसल को सप्लाई करेंगे। इस मसल के एक्शन ये है कि ये हेड को फ्लेक्स करता है यूनिलैटरली और बायलैटरली, एक साइड पर और दोनों साइडों पर। और ये काम करता है इस रेक्टस कैपिटस लेटरालिस के साथ। रेक्टस कैपिटस लेटरालिस और इंटीरियर के सेम एक्शन हैं। और अब आखिर में एक क्विक रिव्यू। आज हमने स्टडी किए हैं सबऑक्सीपिटल मसल। सबऑक्सीपिटल मसल ऑक्सीपिटल बोन के सब में मौजूद होते हैं और ये 4 ग्रुप ऑफ मसल्स है जिसमें रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, ऑब्लिक्वस कैपिटस सुपीरियर और ऑब्लिक्वस कैपिटस इंफीरियर मसल शामिल हैं। ये C1 वर्टिब्रा और C2 वर्टिब्रा। ये सब ऑक्सीपिटल मसल जो हैं वो एक्सिस, एटलस और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान में मौजूद होते हैं और इनका कलेक्टिव एक्शन ये है कि ये हेड को एक्सटेंड करते हैं बायलैटरली और यूनिलैटरली। तो आज हमने डिस्कस किया है सब ऑक्सीपिटल मसल को, उनके ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन को। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।